2019 में आया है। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is ये आपको निकालना है। तो पैरामीटर क्या शिद्दत, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें गिवन क्या है, देखिए आपसे पूछा जाता है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। ब्लॉक ऑफ मास इज m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L प्लस L। एक वायर जो है उसके नीचे लगाया जाता है एक ब्लॉक, फोर्स प्रोवाइड किया जाता है उसको, लोड लगाया जाता है उसको, ठीक है। उस लोड से क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो स्ट्रेच होती है, इंक्रीज होती है। लेंथ ऑफ वायर जो इंक्रीज होती है उसके बाद जो फाइनल लेंथ बन जाती है वायर की, दैट इज L प्लस L। L प्लस L इज द फाइनल लेंथ। लोड लगाने के बाद, इंक्रीज होने के बाद टोटल लेंथ क्या बन गई नेक्स्ट वायर की, दैट इज इक्वल टू L प्लस L। आपसे पूछा जाता है इसमें इंक्रीज इन लेंथ होने में इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो आपको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे गिवन कंडीशंस क्या है। ओरिजिनल लेंथ, अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल लेंथ की, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज L, दैट इज इक्वल टू L। न्यू लेंथ मींस जब इंक्रीज हो गया, जब लोड अप्लाई किया गया उसके बाद न्यू लेंथ क्या बनती है, न्यू लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर load is applied means block of mass m is applied, that is L plus L। तो चेंज कितना हुआ है, फिर चेंज कितना हुआ है, प्लस L, L प्लस L माइनस L, दैट्स प्लस L, स्मॉल है, दिस स्मॉल है, दिस स्मॉल L मींस इंक्रीज कितना हुआ है, दैट इज स्मॉल L। समझ आ रही है बात। स्ट्रेन निकाली दिया, फॉर स्ट्रेन क्या रह गया, स्ट्रेन को दिल बराबर चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। चेंज इन कन्फिगरेशन इज L प्लस L माइनस L डिवाइड बाय गोस कैपिटल L। L and L will cancel, वहां पे रह गया ओनली स्मॉल L डिवाइड बाय कैपिटल L। ये को चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ गिव्स लेटरल स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ आएगा, तो दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, L plus L minus L। हाँ और क्या 10 आपको इस तरह समझ आएगा। 10 मीटर लेंथ थी, लेंथ बढ़ गई है 15 मीटर आफ्टर अप्लाइंग लोड, लेंथ कब गई इंक्रीज 15 मीटर। अब चेंज लेंथ कितना है, 15 माइनस 10, वही है ना, 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो 15 माइनस 10, तो ये तो पूरा 15 है, ये तो पूरा 10 है, 15 माइनस 10 इज 5, ठीक है। तो यहाँ सीधा आप बोल सकते हो दिस स्मॉल l इज एक्चुअली द इंक्रीज इन लेंथ। तो पूरा जो चेंज हुआ दैट इज दिस इंक्रीज इन लेंथ इज स्मॉल है। तो शमा का समझ आपको समझ आ रही बात, गेटिंग ना। नाउ दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस
स्ट्रेस का क्या बराबर क्या भाई फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को आप लिख सकते हो, फोर्स मीन्स मास ऑफ ब्लॉक दैट इज m into acceleration gravity that is g divided by goes area that is a। block of mass m is suspended by a long wire of length l, area of the wire that is l। clear बेटा, this is stress। and volume अगर आपको निकालना है, volume of cross section of wire, volume of wire, because potential energy is a combination of stress multiplied by strain multiplied by volume। एक्सप्रेशन मैंने दिखाई थी उस टाइम, अगर आपको याद होगा, स्ट्रेस पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से बराबर 1/2 ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू, वायर का वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय बेस लिंगर a into l, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लिंगर दैट इज a into l। तो चलो बेटा समझ, तो तीनों पैरामीटर्स को सब्स्टिट्यूट कीजिए। देयरफॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in wire that is equal to 1/2 of stress into strain into volume। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से डिनोट करूंगा, U दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ स्ट्रेस गोस mg डिवाइड बाय A into goes strain that is L divided by capital L into goes volume that is area into goes L। A तो A गए कैंसल, L तो L गए कैंसल, पोटेंशियल एनर्जी का रहे बराबर 1/2 ऑफ mg स्मॉल l, 1/2 ऑफ mg स्मॉल l। ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। Compute the fractional change in volume of a glass slab, volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere। hydraulic pressure of 10 atm means atmosphere, 10 atmosphere। बेटा निकालना क्या है आपको, देखना क्या है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। डू यू नो व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज? शाबाश, हाँ उसमें एरर्स में जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको बोला था फ्रैक्शनल चेंज हम किस तरह निकालते हैं और परसेंटेज चेंज हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज मींस चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो परसेंटेज बनेगा। क्लियर? नाउ सेम इज द केस विथ हियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल चेंज को निकाले, वॉल्यूम का आपको फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट होना चाहिए। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? याद है आपको बेटा बल्क मॉडुलस क्या हो? शाबाश, बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या हो आपको? नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। यंगेस्ट मॉडुलस, बल्क मॉडुलस तो शेयर मॉडुलस। समझी तरह चीज याद रखो ना, इन तीनों में से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बल्क मॉडुलस, यंगेस्ट मॉडुलस, स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस जिसको हम बोलते हैं। बल्क मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई कैन राइट हियर। पहले मैं देखिए सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड बल्क मॉडुलस, इट इज डिनोटेड बाय K। Bulk modulus is denoted by K या B, whatever it would be. K is normal stress, force per unit area, volumetric strain, delta V by V, delta V by V। फिर मैं इसको माइनस से दिखाता हूं क्योंकि you know that volume changes whenever the pressure is applied and change in volume को हम नेगेटिव से दिखाते हैं
ओरिजिनल वॉल्यूम से डिक्रीज होता है वॉल्यूम, ठीक है, अप्लाई फोर्स करने से, तो उसको हम नेगेटिव क्वांटिटी से दिखाते हैं, जो पहले हमने बोला है, इट इज माइनस डेल्टा वी बाई वी. सो आई कैन राइट हियर force multiplied by gauss V divided by gauss A delta V. This is minus force per unit area is change in pressure divided by gauss V delta V. ठीक है बेटा. So bulk modulus द्रव बराबर है, this is basically equal to minus V delta P by delta V. ये एक्सप्रेशन है. अब आप लोग बोलोगे ये डेल्टा P कहाँ से लाया मैंने? Force per unit area is pressure. Change in pressure delta P. That is Q1. कितना है वो? 10 atmosphere. 10 atmosphere. 10 atmosphere means 1 atmosphere is equal to, शाबाश, 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10 raised power 5 पास्कल. ठीक है, आप एटमॉस्फेयर को ताशा आसान वो ये 10 एटमॉस्फेयर को बराबर 10 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ पावर 5. अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज नॉट द एसआई यूनिट, पास्कल इज द एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट, पास्कल मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो इसको कन्वर्ट कीजिए इसमें, सो इट बिकम्स हियर 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 6 पास्कल द्राव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोता हो. सो चेंज इन प्रेशर कोता है, हाइड्रोलिक प्रेशर इसको हम बोलते हैं. बल्क मॉडुलस, गिलास का बल्क मॉडुलस जो है K, दैट इज इक्वल टू 37 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ गिलास. कारण क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ताकि डेल्टा V बाय V करो, डेल्टा V बाय V करो, वही निकालना है ना आपको. नाउ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, fractional change in volume, fractional change in volume means delta V by V, that is equal to, माइनस को छोड़िए आप, delta V by V that is equal to delta P by K. वही है ना, delta V by V is delta V by V is delta P by K. ये बन गया ना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. आपको वही निकालना है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम गिलास स्लैब का. सो डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, प्रेशर, उसका वैल्यू क्या है, 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 6 पास्कल डिवाइड बाय 37 इंटू 10 रेज़ पावर 9 पास्कल, 9 पास्कल. सो इसका वैल्यू क्या आएगा वो देख लीजिए. इसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इट्स अ स्ट्रेन. स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट कैंसिल होंगे, इसका यूनिट नहीं होता है. स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है. डेल्टा वी बाई वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मींस बेसिकली इट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन कितना आएगा इसमें, ये वो 1.01 को डिवाइड कीजिए बेटा 37 से, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3, 37 से डिवाइड कीजिए, 0.02 इंटू गोस 10 रेज़ पावर माइनस 3, 10 रेज़ पावर माइनस 3. अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ तक, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये बन ऑलमोस्ट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V बाय V, इट कम्स इक्वल टू बी 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर, कितने डेसिमल हम आगे गए, एक हो गए, दो को 10 रेज़ पावर माइनस 5. दिस बिकम्स द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5. अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए इट इज 0.027 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड भी किया 100 से. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट बिकम 02700, डेसिमल 3 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, ये को 10 रेज़ पावर माइनस 3 नीचे ऊपर चलेगा, 10 रेज़ पावर माइनस 2, इट बिकम 10 रेज़ पावर माइनस 5 और साथ में मल्टीप्लाइड बाय 2.7.